नमः संस्कृताय। आज इस कक्षा के अंतर्गत हम यम यमी संवाद सूत्र का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्तों का अध्ययन किया। आज पुनः हम यम यमी संवाद सूक्तों का अध्ययन करेंगे। इसमें 14 मंत्र हैं, तो 14 मंत्रों में 7 मंत्रों का अध्ययन आज, फिर 7 मंत्रों का अध्ययन पुनः दूसरी वीडियो में करेंगे। यम यमी संवाद सूक्त का सामान्य परिचय जान लेते हैं। यह यम यमी संवाद सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। कुल मंत्रों की संख्या 14 है। ऋषि यम वैवस्वत और यमी है। देवता यम वैवस्वत, यमी वैवस्वती हैं। छंद इसमें त्रिष्टुप है। इसमें पहला मंत्र है, इसमें 2 सगे भाई बहन हैं। तो इसमें जो सगे भाई बहन है, तो बहन यमी भाई यम के साथ संभोग करना चाहती है। वह विशेष प्रकार से कहती है कि तुम्हारे द्वारा जो उत्पन्न पुत्र होगा वह अपने पिता का श्रेष्ठ नाती होगा, इसलिए तुम हमारे साथ संभोग करो, आदि आदि बातें करती हैं, जिसको हम क्रमशः इस मंत्र के द्वारा जानेंगे कि यमी क्या कहती है। और यमी को समझाने के लिए यम उसका भाई क्या कहता है। भाई और बहन के संबंधों के बीच ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा यम समझाता है। और यमी भी विशेष प्रकार की वार्ताएं करती है। तो उसका पहला मंत्र है, ओचित सखायाम सख्याववृत्त्याम, ओचित सखायाम सख्याववृत्त्याम, तिरः पुरुचिदर्णवं जगन्वान्, पितो न पातमधीतवेधा, पितो न पातमाधीतवेधा, अधिक्षमीपतरं दीध्याना, अधिक्षमीपतरं दीध्याना, ओचेत सखायाम सख्याववृत्त्याम, ओचेत सखायाम सख्याववृत्त्याम, तिरः पुरुचिदर्णवं जगन्वा, पितो न पातमधीतवेधा, पितो न पातमधीतवेधा, अधिक्षमीप्रतरं दीध्यानः। यमी ने अपने सहोदर भाई यम से कहती है कि विस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप में आकर इस निर्जन प्रदेश में मैं तुम्हारा सहवास या मिलन चाहती हूँ, या तुमसे संभोग करना चाहती हूँ, क्योंकि माता की गर्भावस्था से ही तुम मेरे साथी हो। विधाता ने मन ही मन समझा है कि तुम्हारे द्वारा मेरे गर्भ से जो उत्पन्न पुत्र होगा वह हमारे पिता का श्रेष्ठ नाती होगा। यानी कि यमी कहना चाह रही है कि तुम हमारे संग संभोग करो, और हमारे दोनों संभोग की क्रिया से जो उत्पन्न पुत्र होगा वो क्या होगा, हमारे पिता का श्रेष्ठ नाती होगा। मगर इसके लिए यम ने क्या कहा, यम ने कहा, नाते सखा सख्यम वष्टेत, नाते सख सख्यम वष्टेत, सालक्ष्मायद्दिशुरूपा भवाति, महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा, महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा, दियो धर्तार उर्विया परीक्षान, दियो धर्तार उर्विया परीक्षान। यम ने कहा, यमी तुम्हारा साथी यम तुम्हारे साथ ऐसा संपर्क नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ ऐसा मिलन नहीं कर सकता, तुम्हारे संग ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम भी सहोदरा भगनी हो। एक ही माता पिता के गर्भ से उत्पन्न हम दोनों भाई बहन हैं। तो ऐसी क्रिया करना हम लोगों के लिए गंतव्य है, मतलब आगंतव्य है। यह निर्जन प्रदेश नहीं है। तुमको लग रहा होगा कि यह निर्जन प्रदेश है, मगर यह निर्जन प्रदेश नहीं है, क्योंकि
द्विलोक को धारण करने वाले महान बलशाली प्रजापति के पुत्रगण, देवताओं के चर सब कुछ देख रहे हैं। तुमको सिर्फ लगे कि यह निर्जन प्रदेश है, तो ऐसा नहीं है। और हम दोनों एक ही, मतलब हम दोनों सहोदर भगनी हैं, तो इसलिए ऐसी क्रिया हम नहीं कर सकते। इस प्रकार यम समझाता है। फिर यमी ने उत्तर दिया। क्या कहा यमी ने? यमी ने कहा, उशांति घाते अमृतास एतत्, उशांति घाते अमृतास एतत्, एकस्य जसम्मर्तस्य नीते मनो मनसिध्यस्मै, नीते मनो मनसिध्यस्मै, जन्योपतिस्वा जन्योपतिस्तन्वमा विविश्या। यमी ने कहा, यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध है, तो भी देवता लोग इच्छापूर्वक ऐसा संसर्ग क्यों करते हैं? इनका कहने का मतलब है, हम लोगों के लिए ऐसा काम निषिद्ध है, तो देवता लोग ऐसी क्रिया क्यों करते हैं? अतः मेरी इच्छा के अनुकूल तुम भी करो। पुत्र जन्मदाता पति के समान मेरे शरीर में बैठो, मेरा संभोग करो। इस प्रकार तीसरे मंत्र के अंतर्गत यमी ने कहा। अब चौथे मंत्र के अंतर्गत फिर यम ने क्या कहा? यम ने उत्तर दिया, नायत् पुराचाक्रिमकद्धनूनम, नायत् पुराचाक्रिमकद्धनूनम, ऋता वदन्तो अनृतं रपेम, नायत् पुराचाक्रियं कद्धनूनम, नायत् पुराचाक्रमकद्धनूनम, ऋता वदन्तो अनृतं रपेम, गन्धर्वोऽप्स्वप्याचयोषः, स नो नाभि परमं जामि तन्नो। यमी ने उत्तर दिया, हमने ऐसा कर्म नहीं किया, हम सत्यवत। यम ने क्या किया? यम ने उत्तर दिया और कहा कि हमने ऐसा काम कभी नहीं किया, हम सत्यवक्ता हैं, कभी झूठ मिथ्या कथन नहीं किया है। अंतरिक्ष में स्थित गंधर्वों का जल, अंतरिक्ष में स्थित गंधर्वों या जल के धारक आदित्य तथा अंतरिक्ष में रहने वाली योषा, सूर्य स्त्री शरण्यु हमारे माता पिता हैं, अतः हम सहोदर बंधु हैं, ऐसा संबंध उचित नहीं है। फिर यमी ने कहा पांचवें मंत्र के अंतर्गत कि गर्भे नूनो जनिता दंपति कदेव, यही ऐसा देखिए, गर्भे नूनो जनिता दंपति कर, देव त्वष्टा सविता विश्वरूपा, गर्भे नूनो जनिता दंपति कर, देव त्वष्टा सविता विश्वरूपः, नाकिरस्य प्रमिनन्ति व्रतानि, वेद नावस्य पृथिवी उत द्वौ, नाकिरस्य प्रमिनान्ति व्रतानि, वेद नवस्य पृथ्वी उत द्वौ। यम ने कहा, रूपकर्ता, शुभ अशुभ प्रेरक, सर्वात्मक, दिव्य और जनक प्रजापति ने हमें तो गर्भावस्था से ही दंपत्ति बना दिया। प्रजापति का कर्म कोई लुप्त नहीं कर सकता। हमारे इससे संबंध को द्याव पृथ्वी भी जानते हैं। तो छठे मंत्र के अंतर्गत यमी कहती है, क्या कहती है? को अश्वेदा प्रथमश्यानः, को अश्वेदा प्रथमाश्यानः, का इम ददर्शं कः इहि प्रोचत, बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम, बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम,
कदो ब्रवो आहनो वेचानृन, कदो ब्रवो आहनो वृचानृन। यमी ने कहा, प्रथम दिन संगमन की बात कौन जानता है? किसने उसे देखा है? किसने उसका प्रकाश किया है? मित्र और वरुण का यह जो महान धाम अहोरात्र है, उसके बारे में हे मोक्ष बंधन करता यम, तुम क्या कहते हो? तो आज की इस कक्षा का आखिरी मंत्र है या 7वां मंत्र है। इससे बचे 7 मंत्रों का अध्ययन हम अगली वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो इसका 7वां मंत्र है, यमस्य मायम्यम काम अगंतत समान्यो नो सदिश्याय, जयेव प्रत्येतन्वं रिरिच्यां विचिद्रिदेव रथेव चक्रा। यमस्य मायम्यम काम अगंत समाने यौनौ सह देश्याय, जायेव प्रत्येतन्वं रिरिच्यां विचिद्रिहेव रथेव चक्रा। यमी ने कहा, जैसे एक सैया पर पत्नी पति के साथ अपनी देह का उद्घाटन करती है, वैसे ही तुम्हारे पास मैं अपने शरीर को प्रकाशित कर देती हूँ। तुम मेरी अभिलाषा करो, आओ दोनों इस स्थान पर शयन करें, रथ के दोनों चक्कों के समान एक कार्य में प्रवृत्त हों। तो हमने आज के इस वीडियो में यम यमी संवाक सूक्त 14 मंत्रों सहित 7 मंत्रों का अध्ययन किया। त्रिष्टुप छंद और देवता ऋषि यम वैवस्वत यमी वैवस्वती हैं। तो इसके बाद अगली वीडियो के अंतर्गत हम 7 मंत्रों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।